स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और यह हमारी उपस्थिति लगातार बनी रहेगी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से, अपने कार्यों की वजह से लगातार मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूं। मैं यूट्यूब पे कम ही उपस्थित हो पाता हूं, आप जानते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव चीज़ें हमारे पास होती हैं। मैं रोज़ जंक मटेरियल लेकर के आ नहीं सकता, जैसा कि आप जानते हैं। मैं उतनी चीज़ें लेकर के आता हूँ जिससे कि आपका काम चल सके, आप मैक्सिमम गेन कर सकें, आप जीके पेपर फर्स्ट में 25 प्लस कर सकें, 30 आउट ऑफ 30 कर सकें और वही निरंतरता बनी रह गए। आइए उसी श्रृंखला में जो टेस्ट सीरीज चल रही है जो हमारे चैनल पे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आने वाले समय में लाइव क्लासेस के साथ साथ और भी जो भी यूनिट वाइज प्रिपरेशन के जो भी मटेरियल है मैं लेकर आता रहूँगा और आपको उनसे अवगत कराता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी जो भी स्वर्णिम सफलता के लिए आपने जो प्रयास किए हैं वो सफलीभूत हो सके। आइए इसको फॉर्मेलिटी को पूरी करने के बाद मैं इसमें अपीयर होता हूँ, बीच में बातें होती रहेंगी। प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को लेवल को देखिए और अपने को वॉच आउट करिए, अपने वीक और स्ट्रांग पॉइंट को वॉच आउट करिए। देखिए प्रश्न देखिए, यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप एक परीक्षा का माहौल में अपने को अपीयर होकर के उस प्रश्नों को सॉल्व करें। समय बड़ी तेज़ी से बीत रहा है। भारत और थाईलैंड की नौसेना द्वारा संपन्न अभ्यास अयुत्थाया, जिसका शाब्दिक अर्थ अपराजीय है, किन दो शहरों के विरासत और साझा संस्कृति का प्रतीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो शहरों के विरासत और साझा संस्कृति की बात की जा रही, यूनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है यह। देखिए दो देशों की सेनाओं का और दो शहरों की विरासत को साझा संस्कृति करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। और एक तो शहर पक्का है जो थाईलैंड का है, अयुत्थाया, और उसके बाद और भारत के शहर को चुना गया साझी संस्कृति के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो उसका सही जवाब होगा वह होगा अयोध्या। सी के साथ आप जा सकते हैं। दोनों देश की साझी संस्कृति, शहरों की साझी संस्कृति के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिल सकता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते रहे। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप भी अपनी तैयारी के दौरान इसी तरह के ट्रेंड को फॉलो करिएगा। अनावश्यक भटकने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप सही दिशा में चलें और अपने मुकाम को हासिल कर लें। यहाँ प्रश्न देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता और व्यय संबंधी उल्लंघनों के रिपोर्ट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए, जिसमें सी विजिल ये जारी किया गया है और सी विजिल के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, एक बार जो है अवार्ड से है और यह जो है नोबेल प्राइज़ से है। कभी कभी नोबेल प्राइज़ से प्रश्न पूछता है, वैसे अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपने प्रिपरेशन के दौरान सारी चीज़ों को संज्ञान में रखना पड़ता है। फिल्म फेयर अवार्ड को संज्ञान में रखना पड़ता है, ऑस्कर अवार्ड को संज्ञान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न इसलिए चयन किया है कि साहित्य है और आप हायर एजुकेशन के लिए प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो हो सकता है आयोग जो है इस प्रश्न का चयन कर ले। तो निम्न में से किसे साहित्य 2023 का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा जॉन फॉसे। इसके साथ आप जा सकते हैं। मैं बहुत आज इलाबरेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी समय अभाव है और मैं आपको प्रश्नों से, पैटर्नों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, अभी करंट अफेयर से है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो योजनाएँ हैं उससे प्रश्न आते हैं और यह कह रहा है PM जन मन योजना का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ देता कि जनधन योजना का संबंध, और यहाँ पर मैं प्रश्न का चयन क्या है, जन मन, यही कन्फ्यूजन किया जाता है। तो जन मन योजना का जो संबंध है, 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। ये चारों ऑप्शन जो है विश्वकर्मा योजना या जनधन योजना, जो देखिए जो सी है वो जनधन योजना संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह है ए, यानी जनजातीय समुदायों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। ध्यान रखिएगा प्रश्नों के चयन में उसकी बारीकियों को, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक संयंत्र अमृत विकसित किया है। विच IIT हैज डेवलप्ड इन इंडिजिनस वाटर प्यूरिफायर अमृत टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम वाटर। यहाँ पर 4 IIT देख रहे हैं आप, इसमें IIT मद्रास ने इसको बनाया है अमृत संयंत्र को। तो आप IIT मद्रास के साथ जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है, ट्रेंड में रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः यह प्रश्न एक बार आया था, शब्दावलियों से प्रश्न आता है, लव ऑल करके आया था, एक ग्रैंड स्लैम से प्रश्न आया था और यहाँ पर भी देखिए यह जो ग्रैंड स्लैम शब्द से भी आता है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल के लिए यूज किया जाता है, तो लॉन टेनिस की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं, जो 4 प्रतियोगिता
प्रतियोगिताएं हैं उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो उसमें देखिए इन चारों में से कौन कहाँ पर खेला, दो तो हार्ड कोर्ट में खेली जाती हैं जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर लाल घेरा के मैदान पर होता है, विंबलडन जो है घास पर खेली जाती है लंदन में। तो आप विंबलडन के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है यूनिट सेकंड का पार्ट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे यूनिट को कवर करता हूं, और यहाँ पर देखिए आपको यूनिट सेकंड का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके साथ हम आ चुके हैं। निम्न में से किस कार्य का संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नहीं है? दोस्तों जब भी आप आयोग की साइट पर जाएंगे आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बहुत सारे कार्य मिलेंगे। यहाँ पर ये देखिए कह रहा है, चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यह भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करता है, सही जवाब है। भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षा का मानक तैयार करता है, ये भी सही है। यहाँ पर चौथा देखिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल एमयू चयन लॉन्च किया है, ये गलत है, सीयू चयन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बारीकी से आप इसको आकलित करते हुए चलेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर रिसर्च डिजाइन की बात की जा रही है। अनुसंधान अभिकल्प जो अनुसंधान उद्देश्यों से संदर्भित है के लाभों में क्या सही नहीं है? मतलब चार जो लाभ हैं इसके रिसर्च डिजाइन के, इसमें 3 लाभ तो सही हैं लेकिन एक लाभ सही नहीं है। यह अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाते हैं रिसर्च डिजाइन, यह तो सही है। यह अनुसंधान की कार्यकुशलता को बनाता है, ये भी सही है। इसमें पूर्वाग्रह की संभावना कम होती है, ये भी सही है। लेकिन अनुसंधान विकल्प कठोरता लाते हैं, ये गलत है क्योंकि ये लचीलापन लाते हैं। आप इसी के साथ जा सकते हैं। मैंने कहा था आपसे कि प्रश्न का निर्माण आप स्वयं करिए, प्रश्न पढ़िए। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं पढ़िए और उस प्रश्न को देखिए कि कैसे आप उसमें निर्माण कर सकते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हर साल नए प्रश्न आपको मिलते हैं। जितने भी सालों के प्रश्नों को आप देखेंगे, मैं अभी PIQ के साथ आने वाला हूं, आप देखेंगे उसमें कि कभी भी 2 या 3 4 प्रश्न रिपीट करते हैं। हर एक वर्ष परीक्षाएं होती हैं, हर एक साल परीक्षाएं होती हैं, लेकिन कभी प्रश्न हूबहू नहीं आते। किताबें तो वही रहती हैं। तो आप प्रश्न बनाना सीखिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं। बहरहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, शिक्षण में स्व प्रबंधित शिक्षार्थियों के लिए सीखने का प्रबंधन क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिक टाइप प्रश्न है। क्योंकि जब भी आपने अभी सामना किया होगा, जब भी टीचिंग मेथोडोलॉजी का, वहाँ पर आपने एंड्रोगॉगी देखा होगा, पेडागॉगी देखा होगा। जो एंड्रोगॉगी एडल्ट एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, पेडागॉगी आपने देखा होगा। हेटोगॉगी जो होता है यह आपका यहाँ पर सही जवाब है, स्व प्रबंधित प्रबंधन के लिए होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न आ चुका है, आने की संभावनाएं होती हैं। शिक्षण का कौन सा स्तर समस्या केंद्रित दृष्टिकोण रखता है? दोस्तों शिक्षण का जो चिंतन स्तर है वह समस्या केंद्रित दृष्टिकोण रखता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके लिए मैंने चयनित किया है, और यह हो गया आपका कंप्यूटर यानी ICT से। ध्यान रखिएगा, यूनिक टाइप प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्नों के बनाने के लिए, चयनित करने के लिए आपके लिए मुझे घंटों मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहीं से कोई भी मटेरियल ला करके, किताबें ला करके आपके सामने पढ़ नहीं सकता, आपके सामने कोई प्रश्न लेकर के आ नहीं सकता है, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता कम होती है। जो आप कमेंट करते हैं कि यूनिक टाइप प्रश्न है, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसलिए आपको भी थोड़ा लाइक कर देना चाहिए और लिख देना चाहिए कि सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। इतनी आपको भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ उसके लिए आपको कहीं कुछ पेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतनी दायित्व तो आपकी भी होती है कि आप लिखिए कि सिलेक्शन तो सर लेकर रहेंगे। एक मोटिवेशन बढ़ता है और लाइक करने का प्रयास कीजिए। बहरहाल इस प्रश्न को देखिए, ICT का है और इस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड है अभी कि किस प्रकार के हैकर आप समझते हैं, हैकर जो होते हैं वह सदैव जो है परेशानी का सबब होते हैं, लेकिन किस प्रकार के हैकर खुद को हैकिंग की दुनिया के सुपर हीरो के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर 4 जो ये भी हैकिंग के प्रकार हैं, जो हैकर्स के प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रेड हैट हैकर्स होते हैं ये मदद करते हैं, और मदद करने की वजह से यह जो है अपने को जो हैकिंग की दुनिया के सुपर हीरो के रूप में अपने को रखते हैं। बहरहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिख रहा है, जो एब्रिविएशन से होता है MOOC, मूक किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स B के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए देश के पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु
आप बी के साथ जा सकते हैं, बी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर की बात की गई थी, इसलिए मैंने आईसीटी के अंतर्गत इसको शामिल किया। देखिए यहाँ कंप्यूटर प्रणाली में स्पूफिंग क्या कहलाता है, स्पूफिंग की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर बी इसका सही जवाब है। पहचान छुपाकर गलत डेटा प्रस्तुत करके अनुचित लाभ प्राप्त करना जो है इस समय यह प्रणाली चल रही है, तो बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए प्रश्न यह कह रहा है किस सोशल साइट्स को इंटरनेट के एसएमएस की संज्ञा दी जाती है, तो मैं बता दूं आपसे कि ट्विटर इसका सही जवाब है, जिसे आज एक्स के नाम से जाना जाता है। आप इसके साथ जा सकते हैं, डी के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः आपका एनवायरनमेंट से है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। यहाँ पर ट्रैफिक लेवल 1 की बात की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो ये सब होते हैं उसमें से सबसे बड़ी भूमिका पौधे की होती है, क्योंकि ट्रैफिक लेवल 1 होता है, वो तो 2, 3, 4 की बात होती है उनकी। तो यहाँ पर आप प्लांट्स के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, और पहला जब भी मैंने कहा था कि आता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्नों के पैटर्न को देखिए। रात्रि आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया है दोस्तों? महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व इसका सही जवाब है। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने। हॉट स्पॉट से जो है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट हैं उससे क्वेश्चन आते रहता है। भारत के निम्न 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट में से, क्योंकि जो आपको आंसर दिख रहे हैं ये चारों हॉट स्पॉट हैं, लेकिन इनमें से किस में सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया के क्षेत्र भी शामिल। दोस्तों आपको समझ लेना पड़ेगा कि भारत के कंसर्निंग जो भी एरिया हैं उनको भी हम हॉटस्पॉट में रखते हैं, तो आप इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो सुंडालैंड है, जो इंडोनेशिया जावा द्वीप सुंडालैंड, उसको ये सारी चीज़ आते हैं, तो आप इसके साथ जाते हैं सुंडालैंड के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए पर्यावरण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्णता से चयन किया गया है। यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को वैधानिक संरक्षण देने हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, क्योंकि स्थापना कब हुई थी एनजीटी की? 2010 में। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। और फिर प्रश्न का पूछ रहा है, एक बार पूछा था अध्यक्ष, तो वर्तमान का अध्यक्ष पूछा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए चारों यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, चारों जुड़े हुए उसी से। आदर्श कुमार गोयल थे उस समय, बीच में जो है जावेद रहीम थे, लेकिन वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव जो है एनजीटी के चेयरमैन है। ध्यान रखिएगा, वैधानिक संरक्षण की लीगल जो लीगल आप सुरक्षा देने की बात की जाती है, उसके लिए एनजीटी का गठन किया गया। बढ़ेंगे आगे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से जैव विविधता दिवस हो, जल दिवस हो, या फिर आपका पृथ्वी दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, इससे प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पर मैंने ओजोन डे को रखा है, 16 सितंबर इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खगोलीय घटनाक्रम में जब पूर्ण चंद्रमा अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के सबसे नज़दीक बिंदु पर होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, और ये सुपर मून उसको बोलते हैं जब सबसे नज़दीक स्तर पर होता है। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। और समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? हु कॉल्ड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? और ये बात कही थी उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उसकी बहुउद्देशीय कार्य योजनाओं को देखते हुए, जिससे कि आप सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर सकते हैं, आप रोड डेवलप कर सकते हैं, और बहुत बड़ी, जैसे जो आपकी सबसे बड़ी पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन आप जानते हैं भारत की, तो इस तरह से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व वर्षा के स्थानीय नाम किस राज्य के संदर्भ में सही नहीं है? आप यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न। मैंगो शावर या फिर कभी चेरी ब्लॉज में काल बैसाखी कहाँ की वर्षा है, या पूछता है, तो उसको सारे को शामिल करते हुए मैंने कर दिया है। कर्नाटक चेरी ब्लॉज सही है, आपको काफ़ी वर्षा भी वहाँ पर बोलते हैं। केरल आम्र वर्षा सही है। पश्चिम बंगाल
काल वैसाखी भी सही, जबकि तमिलनाडु सही नहीं है। यह असम की चाय वर्षा होती है जब मानसून पूर्व वर्षा होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऋग्वेद में, यह आ गया हिस्ट्री एंड कल्चर से, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। दोस्तों ये चारों महत्वपूर्ण देवता हैं और चारों संबंधित हैं आपके ऋग्वेद से, लेकिन इंद्र को सबसे प्रतापी देवता के रूप में, सबसे मैजेस्टिक गॉड के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आपको मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, सो फार सो गुड। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, मेरे प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, मुझसे जुड़ने की ज़रूरत है, मेरे जो लिमिटेड नोट्स हैं उनकी ज़रूरत है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर वे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर जाएंगी और टिल एग्जामिनेशन आप हमसे जुड़े रहेंगे। इस प्रश्न को देखिए, नेशनल मूवमेंट से है। 1857 की क्रांति के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किस अंग्रेज सेनानायक ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, चारों ने जो उस विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई थी, जिसमें कि हीरोज ने ये बात कही थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में फूट पड़ गई और कांग्रेस नरम दल और गरम दल जैसे दो भागों में बंट गया, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट ग्रुप में बंट गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। गांधी जी एक समय एक बार ही अध्यक्ष बने थे बेलगांव 1924 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो ये सारे प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर सूरत अधिवेशन इसका सही जवाब है। 1907 में फूट पड़ गई थी, बाद में 1916 में जाकर एकता हो गई थी। बहरहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वही इकोनॉमी से प्रश्न आ गया कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस मौद्रिक नीति को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों आप यहाँ देखिए, चारों दिया हुआ है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR और SLR। इसमें जो है जो रेपो रेट है वह सही जवाब है। रेपो रेट को कंटिन्यू रखने का, 6.50 रखने का, लास्ट टाइम भी इसको रखा था और अभी भी रखने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में किया गया था, इसे विस्तारित कर कब तक के लिए कर दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो जो अनाज की बात की जा रही है उसके लिए है, और यह भारत की उस समृद्धता को दिखाता है जो अन्य के मामले में हमने सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल की है। और यह योजना का विस्तार 1 जनवरी 2024 को बढ़ा करके 2028-29 तक, दिसंबर लास्ट या 29 तक कर दिया गया है। सी के साथ आप जा सकते हैं। इसमें कहीं 28 दिया है, कहीं 29 दिया है। दोस्तों प्रश्नों की तैयारी के दौरान बहुत सारे साइट्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बातें करती हैं। मैं अपने तरफ से वेरीफाई करता हूं। आप भी विविज्ञ हैं, बहुत ही समझदार हैं, टैलेंटेड हैं और आप हाईली एडुकेटेड हैं, लिहाजा आप अपने स्तर पर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं साइट्स वगैरह से, यद्यपि मैं प्रयास करता हूं कि गलती न हो, लेकिन कभी भी ह्यूमन एरर होना अस्वाभाविक नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार में सम्मिलित करते हुए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित करते, अगर पूछा है कि शिक्षा का अधिकार किस में है, तो 21A में मौलिक अधिकार में आपको एक जानकारी हो गई। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात ये भी हो गई। किस संविधान संशोधन से किया गया था? तो आगे बढ़ते हुए देख लीजिए, 86 में संविधान संशोधन इसका सही जवाब है। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ, और यह अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध रोकने के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने इस एकमात्र मामले डाकघर विधेयक में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? दोस्तों यह प्रयोग किया था वीटो शक्ति का ज्ञानी जैल सिंह ने। राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने उनको अपने पॉकेट में रख लिया, इस वीटो का प्रयोग किया था। प्रेस की स्वतंत्रता की बाध्यता थी, कोई भी इसमें जो अपने मैसेजेस करके उसको बाधित कर सकता था। बहरहाल हमने पूरा कर लिया और समय भी थोड़ा बचा हुआ है। आप एक बार पुनः कहूँगा, इसको सबमिट कर रहा हूँ मैं, आप रिजल्ट देखते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी स्तर पर आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो तो आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 आउट ऑफ 30। आशा करेंगे कि भविष्य में आप भी इसी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करें, सफलीभूत हों। धन्यवाद।